श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 328 परिच्छेद 57 दक्षिणेश्वर में कार्तिकी पूर्णिमा। श्री रामकृष्ण की अद्भुत स्थिति। नित्य लीला योग। आज मंगलवार 16 अक्टूबर 1883। बलराम के पिता दूसरे भक्तों के साथ उपस्थित हैं। बलराम के पिता परम वैष्णव हैं। हाथ में हरिनाम की माला रहती है, सदा जप करते रहते हैं। कट्टर वैष्णवगण अन्य संप्रदाय के लोगों को उतना पसंद नहीं करते। बलराम के पिता बीच बीच में श्री रामकृष्ण का दर्शन करते हैं। उनका उन वैष्णवों का सा भाव नहीं है। श्री रामकृष्ण जिनका उदार भाव है, वे सभी देवताओं को मानते हैं, कृष्ण, काली, शिव, राम आदि। बलराम के पिता, हाँ, जिस प्रकार एक पति अलग अलग पोशाक में, श्री रामकृष्ण। परंतु निष्ठा भक्ति एक चीज़ है। गोपियाँ जब मथुरा में गईं तो पगड़ी पहने हुए कृष्ण को देखकर उन्होंने घूंघट काढ़ लिया और कहा, यह कौन है? हमारे पीत वस्त्रधारी मोहन चूड़ा वाले श्री कृष्ण कहाँ है? हनुमान की भी निष्ठा भक्ति है। द्वापर युग में द्वारका में जब आए तो कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, हनुमान राम रूप न देखने से संतुष्ट न होगा, इसलिए राम रूप से उन्हें दर्शन दिया। कौन जाने भाई, मेरी यही एक स्थिति है। मैं केवल नित्य से लीला में उतर आता हूँ और फिर लीला से नित्य में चला जाता हूँ। नित्य में पहुँचने का नाम है ब्रह्म ज्ञान। बड़ा कठिन है। विषय बुद्धि एकदम नष्ट हुए बिना कुछ नहीं होता। हिमालय के घर जब भगवती ने जन्म लिया तो पिता को अनेक रूपों में दर्शन दिया। हिमालय ने उनसे कहा, मैं ब्रह्म दर्शन की इच्छा करता हूँ। तब भगवती ने कहा, पिताजी, यदि वैसी इच्छा हो तो सत्संग करना पड़ेगा। संसार से अलग होकर बीच बीच में निर्जन में साधु संग कीजिए। उस एक से ही अनेक हुए हैं, नित्य से ही लीला है। एक ऐसी अवस्था है जिसमें अनेक का बोध नहीं रहता और न एक का ही, क्योंकि एक के रहते ही अनेक आ जाता है। वे तो उपमाओं से रहित हैं। उन्हें उपमा देकर समझाने का उपाय नहीं है। अंधकार और प्रकाश के मध्य में है। हम जिस प्रकाश को देखते हैं, ब्रह्म वह प्रकाश नहीं है। ब्रह्म यह जड़ आलोक नहीं है। फिर जब वे मेरे मन की अवस्था को बदल देते हैं, जिस समय लीला में मन को उतार लाते हैं, तब देखता हूँ ईश्वर, माया, जीव जगत ये सब कुछ बने हुए हैं। फिर कभी वे दिखाते हैं कि उन्होंने इस सब जीव जगत को बनाया है जैसे मालिक और उसका बगीचा। वे करता है और उन्हीं का यह सब जीव जगत है। इसी का नाम है ज्ञान। और मैं करने वाला हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं पिता हूँ, इसी का नाम है अज्ञान। फिर मेरे है ये सब घर द्वार, परिवार, धन जन आदि, इसी का नाम है अज्ञान। बलराम के पिता, जी हाँ, श्री रामकृष्ण। जब तक यह बुद्धि नहीं होती कि ईश्वर तुम ही करता हो, तब तक बारंबार लौटकर आना ही होगा, बारंबार जन्म लेना पड़ेगा। फिर जब यह ज्ञान हो जाएगा कि तुम ही करता हो, तब जन्म नहीं होगा। जब तक तू ही न करोगे, तब तक छुटकारा नहीं। आना जाना पुनर्जन्म होगा ही, मुक्ति न होगी। और मेरा मेरा कहने से भी क्या होगा? बाबू का मुनीम कहता है, यह हमारा बगीचा है, हमारी खाट, हमारी कुर्सी है। परंतु बाबू जब उसे नौकरी से निकाल देते हैं तो अपनी आम की लकड़ी की छोटी सी संदूकची वहाँ तक वो ले जाने से उसे मना करता है। उसका अधिकार नहीं रहता। मैं और मेरा ने सत्य को छिपा रखा है, जानने नहीं देता। अद्वैत का ज्ञान हुए बिना चैतन्य का दर्शन नहीं होता। चैतन्य का दर्शन होने पर तब नित्यानंद होता है। परमहंस स्थिति में यही नित्यानंद है। वेदांत मत में अवतार नहीं है,
इस मत में चैतन्य देव अद्वैत के एक बुलबुला हैं। चैतन्य का दर्शन कैसा? दिया सलाई जलाने से अंधेरे कमरे में जिस प्रकार एकाएक रोशनी हो जाती है। भक्ति मत में अवतार मानते हैं। कर्ता भजा संप्रदाय की एक स्त्री मेरी स्थिति को देखकर कह गई, बाबा, भीतर वस्तु प्राप्ति हुई है, उतना नाचना कूदना नहीं। अंगूर के फल को रुई पर यत्न से रखना होता है। पेट में बच्चा होने पर सास अपनी बहू का धीरे धीरे काम बंद करा देती है। भगवान के दर्शन का लक्षण है धीरे धीरे कर्म त्याग होना। यह मनुष्य अर्थात श्री रामकृष्ण नर रत्न है। मेरे खाते समय वह कहती थी, बाबा, तुम खा रहे हो या किसी को खिला रहे हो? इस अहम ज्ञान ने ही आवरण बनाकर रखा है। नरेंद्र ने कहा था, यह मैं जितना जाएगा उनका मैं उतना ही आएगा। केदार कहता है, घड़े के भीतर जितनी ही अधिक मिट्टी रहेगी अंदर उतना ही जल कम रहेगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, भाई, अष्ट सिद्धियों में से एक भी सिद्धि के रहते मुझे न पाओगे। उससे थोड़ी सी शक्ति अवश्य मिल जाती है, पर बस केवल इतना ही। गुटिका सिद्धि, झाड़ फूक, दवा देना इत्यादि से लोगों का कुछ थोड़ा बहुत उपकार भर हो जाता है। क्यों, है ना यही? इसीलिए माँ से मैंने केवल शुद्धा भक्ति मांगी थी, सिद्धि नहीं मांगी। बलराम के पिता वेणीपाल, मास्टर, मणिमल्लिक आदि से यह बात कहते कहते श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। बाह्य ज्ञान शून्य होकर चित्र की तरह बैठे हैं। समाधि भंग हो जाने के बाद श्री रामकृष्ण गाना गा रहे हैं। भावार्थ, सखी जिसके लिए पागल बनी उसे कहाँ पा सकी। अब आपने रामलाल से गाना गाने के लिए कहा, वे गा रहे हैं। पहले ही गौरांग का सन्यास। भावार्थ, केशव भारती की कुटिया में मैंने क्या देखा? असाधारण ज्योति वाली श्री गौरांग की मूर्ति, जिसकी दोनों आंखों से शतधाराओं से प्रेम वारी बह रहा है। गौर पागल हाथी की तरह प्रेम के आवेश में आकर नाचते हैं, गाते हैं, कभी भूमि पर लौटते हैं। आंसू बह रहे हैं, वे रोते हैं और हरिनाम उच्चारण करते हैं। उनका सिंह जैसा उच्च स्वर आकाश को भी भेद रहा है। फिर वे दांतों में तिनका लेकर हाथ जोड़कर द्वार द्वार पर दास्य भाव द्वारा मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। चैतन्य देव के इस पागल प्रेमोन्माद स्थिति के वर्णन के बाद श्री रामकृष्ण के कहने पर रामलाल फिर गोपियों की उन्माद स्थिति का गाना गा रहे हैं। भावार्थ, रथ चक्र को न पकड़ो न पकड़ो। क्या रथ चक्र से चलता है? उस चक्र के चक्री हरि हैं, जिनके चक्र से जगत चलता है। भावार्थ, श्याम रूपी चंद्र का दर्शन कर नवीन बादल की कहाँ गिनती है। हाथ में बंसरी और ओठों पर मुस्कान लिए वह अपने रूप से जगत को आलोकित कर रहा है।